डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो उनकी प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर का दौरा भी हुआ और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने कई तरह से निर्णय जो है वो लेने थे, वो अब निर्णय जो है वो ले लिया गया है। निर्णय की अगर हम बात करें तो जम्मू संभाग में 6 सीटों को बढ़ाया गया और कश्मीर संभाग की बात करते हैं तो 1 सीट बढ़ाई गई है। और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट अगर हम देखें या सज्जाद लोन का ट्वीट लेके तो वो कहना कि इस फैसले से जो केंद्र सरकार का जो एक अगर हम बात करें जो एक निर्णय लिया गया है इस डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो गठन हुआ था उस टीम का, वो निर्णय आज सामने आया है। तो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के चीफ स्पोक पर्सन रविंद्र शर्मा जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जम्मू संभाग की 6 सीटें और कश्मीर संभाग की 1 सीटें, कुल मिला के 90। पहली बात यह है कि अभी ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट आया नहीं और हम तो मांग करते रहे कि फौरी तौर पे डोमेन में ड्राफ्ट आना चाहिए, लोगों को पता लगे कि मेरा एरिया कहाँ से काट के कहाँ लगा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या बनाया, किसके लिए कितनी रिजर्वेशन है। आपने कहा था रिफ्यूजीज को 28-24 सीटें जो रिजर्व हैं पीओके के लिए, उसमें से 8 सीटें देंगे, क्या दी कि नहीं दी हम देखेंगे। कश्मीरी पंडितों को कहा था आपको 5 सीटें देंगे, क्या रिजर्व हुई कि नहीं हुई। गुजर्स के लिए तो कहा था वो रिजर्वेशन एसटी स्टेटस उनको कांग्रेस की सरकार के समर्थन से दिया गया था, वो ठीक बात है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए तो पिछले 40 साल से 50 साल से रिजर्वेशन है। वो 7 एमएलए थे लेकिन उनकी मेरे ख्याल से 8 बनती थी, कितनी दी हैं। और पहाड़ी को भी कहा था अमित शाह जी ने, क्या उनको रिजर्वेशन मिली कि नहीं मिली। ये तमाम चीज़ें जुड़ी हैं, सिर्फ ये नहीं कि कहाँ 6 कर दी और कहाँ 1 कर दी, वो भी देखें किस पैरामीटर क्राइटेरिया के तहत हुआ है। क्योंकि 2011 सेंसस ने लिख के दिया, यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा था, लेकिन किस एरिया को किस नज़र से तोड़ा गया है। ज़रूर तो ये है देखने का वो आईना कौन सा था, क्योंकि कई अरसे से हमने कमीशन को भी कहा था कि जब वो आए थे कि हमने कहा कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता या नेता जो है जा के प्रचार करते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया जो है वो है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया हमारे साथ लग गया। इसलिए माइक्रो लेवल पर क्या किया गया है, क्या वो किसी पार्टी विशेष को फायदा देने के लिए जब ऐसा हुआ है उसको हम देखेंगे और जब पब्लिक डोमेन में आता है फिर उस बात पे हम टिप्पणी करेंगे। हम तो कहते हैं लेकिन इनका वादा तो था कि जम्मू की सीटें कश्मीर के बराबर होंगी, लेकिन 4 सीटें निकाल के लद्दाख की तो कुल 7 सीटें बढ़ाने की बात थी। कश्मीर की सीटें 9 सीटें पहले ही जम्मू से ज़्यादा थी और अब अगर 1 सीट और बढ़ गई तो कश्मीर ज़्यादा ही रहा। लेकिन आपने तो ये वादा किया था, क्या भाजपा ने वादा पूरा किया? मैं समझता हूँ कि उन्होंने धोखा किया। क्या वो जम्मू के साथ भी, क्या वो रिफ्यूजीज़ के साथ भी पीओके, कश्मीरी पंडितों के साथ भी, पहाड़ी के साथ भी पीओके, कश्मीरी पंडितों के साथ भी, पहाड़ी के साथ भी। और ये चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद टिप्पणी करना मुनासिब रहेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या खेल किया है, क्योंकि अभी हम उसमें ना एसोसिएट मेंबर हैं और ना ही उसका हिस्सा है। इसलिए आम वोटर को खुश होना चाहिए। जवाब दें क्या? नहीं, अभी नजर ही कुछ नहीं आया, तो इसलिए हम उसमें क्या टिप्पणी देंगे। मैंने कहा कि आम वोटर, आम आदमी, आम शहरी देखेगा कि उसका फायदा क्या होगा और किस एरिया को फायदा होगा और किस पार्टी के लिए फायदा होगा। अगर वो ट्रांसपेरेंसी से, फेयरनेस से बनाया गया होगा तो हम जरूर खुश हैं, लेकिन खुश तब होते कि जब जम्मू की सीटें वो अपना वादा पूरा करते। खुश तब होते जब वो रिफ्यूजीज जिनको 70 साल से कहते आए उनको 8 सीटें देते पीओके के लोगों को, और खुश तब होते या कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन करते। खुश तब होते जब वो गुजरों को दी, पहाड़ियों को भी देते। अगर अमित शाह ने कहा है, हमने तो ऐसे वादे और ऐलान नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने ही डिलिमिटेशन को फ्रीज किया था, इन्होंने डिलिमिटेशन को उठाया, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के तहत उठाया। कंप्लीट डिलिमिटेशन नहीं हुआ और डिलिमिटेशन कमीशन का काम था कि वो ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज डिटेल में करता। और अभी तो 2 महीने टाइम रह गया, अभी तक हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्शन कैसे लोग देखेंगे। जो 31 तारीख का समय निर्धारित किया गया है, सबमिट करवाना है, तो उस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? एक रिक्वेस्ट के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमने अभी देखा नहीं कि सबमिट करना है, हमने ड्राफ्ट देखने के बाद मैं उसको कह सकता हूँ। अभी मैंने उसके ऊपर टिप्पणी जो हम पार्टी में चर्चा करेंगे, सामने तो कुछ आए। मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं और अभी कोई मीडिया में फ्लोट हो सकता है, हकीकत में क्या चीज सामने आती है उस पर टिप्पणी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के चीफ स्पोक पर्सन रविंद्र शर्मा, जिन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हालांकि अभी टिप्पणी करना जो है
सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं जो दावे, जो वादे जो किए गए थे वो सिर्फ खोखले हैं। चाहे वो कश्मीरी पंडित की बात करें या ट्राइबल्स की बात करें, जो एसटी एससी की बात करें, तो वो दावे जिस तरह से करते थी भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो कहना कि ये दावे जो है वो सिर्फ खोखले सामने नजर आए हैं। हालांकि ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा है कि ड्राफ्ट में क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा और किस तरह से ये सीट जो है डिवाइड की गई है वो देखने वाला समय होगा। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।